ओके स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है कि इन वाक्यों की क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, लेकिन यही शब्द आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में। तो डिफरेंस क्या है कि पास्ट कंटिन्यूअस में ये पता नहीं चलता कि कार्य कब से शुरू हुआ है, लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कार्य के शुरू होने का समय पता होता है कि कार्य के शुरू होने का समय दिया होता है। जैसे कि वह खाना खा रहा था, ये पास्ट कंटिन्यूअस है, और वह 2 घंटे से 2 बजे से 10 मिनट से खाना खा रहा था। 2 बजे से 10 घंटे से ये जो समय दिया होता है कार्य के शुरू होने का, ये स्पेशल होता है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है। और देखेंगे हेल्पिंग वर्ब इसमें लगाते हैं हैड बीन। मेन वर्ब का प्रयोग करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जो कि कंटिन्यूटी रहा, रहे, रही को प्रकट करता है। ठीक है। नोट एक चीज़ और देखने वाली बात है कि इसमें एक से शब्द आता है, जैसे 2 घंटे से 10 मिनट से, तो वो से शब्द की अंग्रेजी निश्चित समय के लिए सिंस, निश्चित समय के लिए सिंस, और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। अब सिंस को कैसे मानेंगे, जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस 8 o'clock, सिंस मंडे, सिंस जनवरी, सिंस 2005 etc। अब निश्चित और अनिश्चित का हम पता कैसे चला है? निश्चित का मतलब ये होता है कि निश्चित को हम और कह सकते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। 2 चीज़ें होती हैं, पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, जैसे मान के चलिए ठीक 8 बजे, तो 8 बजे का अपना एक पॉइंट बनता है। ठीक है। अगर हम कहते हैं 8 घंटे, तो ये एक पीरियड बनता है, ड्यूरेशन बनता है। तो 2 चीज़ समझिएगा, एक तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम और एक पॉइंट ऑफ टाइम। 8 घंटे का एक दौरान होगा। ठीक है। तो 8 घंटे आता है तो उसको अनिश्चित समय मान सकते हैं, और जो 8 बजे है वो हमारा पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय है। ऐसे भी कह सकते हैं कि 8 घंटे कोई से भी 8 घंटे हो सकते हैं, अनिश्चित है, और 8 बजे वो अपने टाइम पर ही आते हैं, तो उसको हम निश्चित कह सकते हैं। ठीक है। और अनिश्चित में देख लें, अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाते हैं, जिनमें फॉर 5 मिनट्स, मतलब कोई भी 5 मिनट हो सकती हैं, कभी की भी हो सकती हैं, अनिश्चित हैं। अब इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो फॉर 2 hours, फॉर 2 days, फॉर 4 months, फॉर 10 years एटसेट्रा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हम देखते हैं एग्जाम्पल। पॉज करो। ओके, एग्जाम्पल देखेंगे। वह 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहा था। देखेंगे ही हैड बीन रीडिंग। हैड बीन हेल्पिंग वर्ब है, रीडिंग वर्ब मेन वर्ब होगी, इंग्लिश फॉर 2 hours। अनिश्चित समय है तो फॉर का प्रयोग किया हमने, फॉर 2 hours। उसके बाद देखेंगे क्या तुम 2 घंटे से उसका इंतजार नहीं कर रहे थे, तो क्या लेंगे हैड। जिन वाक्यों में सबसे पहले क्या वर्ड आता है, उनमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से शुरू होती है। मैंने आपको जब मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस मैंने पढ़ाया, तो उसमें सारे वर्ड ऑर्डर को मैंने लिखवाया कि सबसे पहले इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद में सब्जेक्ट, अगर नॉट है तो नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, ये चीज़ लेते हैं। अब इसमें जैसे हैड बीन हेल्पिंग वर्ब है, तो इसको हमने हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट उसमें बताया मैंने, और ये हेल्पिंग वर्ब सेकंड के रूप में हमने इसको माना है। तो हैड सब्जेक्ट यू, नॉट बीन, वेटिंग फॉर हिम फॉर 2 hours। ठीक है। एक और देखेंगे, वह कठिन परिश्रम करता रहा था। इसमें कोई ऐसा समय नहीं दिया है कि 2 घंटे से 4 घंटे से 5 घंटे से 2 साल से 5 साल से, लेकिन अगर सेंटेंस को पढ़ के देखते हैं तो उसमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे कुछ समय से कार्य होता रहा था। तो इसमें क्या है कि इसको भी हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में मानेंगे। जैसे अगर और भी कहें कि वह झूठ बोलता रहा था, ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस को भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम रखते हैं। ही हैड बीन वर्किंग हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता रहा था। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था आज की वीडियो में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, गुड बाय।